हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ भक्तराज शिवी की और कबूतर की बहुत रोचक कहानी। कुशीनगर देश के राजा शिवी भगवान के परम भक्त और शरणागत वत्सल अपने महल में आनंद पूर्वक बैठे थे। सहसा एक कबूतर उड़ता हुआ आया और भयभीत की भांति उनके वस्त्रों में छिप गया। 2 क्षण पश्चात ही एक बाज उसके पीछे झपटता हुआ आया। बाज ने स्पष्ट वाणी में कहा, यह मेरा आहार है, आप इसे छोड़ दें। महाराज ने कबूतर को स्नेहपूर्वक थपथपाते हुए कहा, यह मेरी शरण आया है, भला कहीं शरणागति को त्याग किया जा सकता है। बाज ने महाराज की ओर नम्रता पूर्वक देखते हुए कहा, मैं भूख से व्याकुल हूँ, आपका धर्म मेरे आहार का हरण करना नहीं होना चाहिए। महाराज शिवी बोले, तुम दूसरे के मांस से जीवित रह सकते हो। कितना मांस चाहिए तुम्हें, मैं देता हूँ। बाज बोला, मैं ताजा मांस खाने वाला प्राणी हूँ, मैं कोई अपवित्र मांस ग्रहण नहीं करूँगा। महाराज बोले, मैं जीवित हूँ और मांस पवित्र भी है, मैं तुम्हें अपना ही मांस दूंगा। बताओ तुमको कितना मांस चाहिए। वह बोला, राजन, आप एक बार फिर सोच लीजिए। वैसे मैं इस कबूतर की तौल के बराबर ही मांस चाहता हूँ। काटा मंगवाया गया, कबूतर एक पलड़े पर रखा गया। महाराज शिवी ने तलवार उठाई और अपने हाथ से उन्होंने बाईं भुजा काटकर दूसरे पलड़े पर रख दी। कबूतर का पलड़ा तनिक भी उठा नहीं। धीरे धीरे महाराज ने अपने एक हाथ के अतिरिक्त कमर तक दोनों पैर भी काटकर पलड़े पर चढ़ा दिए। कबूतर फिर भी भारी रहा। अब महाराज ने अपनी तलवार अलग कर दी, मुकुट, आभूषण तथा वस्त्र उतार दिए और स्वयं दूसरे पलड़े पर जा बैठे। अब राजा का पलड़ा भारी होकर भूमि पर पहुंच गया था। उन धर्म मूर्ति की तुलना में समता करने की शक्ति उस छद्मवेशी कबूतर में नहीं थी। वह कबूतर के रूप में साक्षात अग्नि देव थे तथा बाज के रूप में देवराज इंद्र थे। दोनों महाराज की शरणागत वत्सलता की परीक्षा लेने आए थे। परीक्षा में शिवी सफल हुए। देवराज इंद्र और अग्निदेव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, आपका कल्याण हो, आपका धर्म महान है, आप हमारी परीक्षा में लोक प्रसिद्ध होंगे। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। राजा शिवी का शरीर पूर्ववत हो गया। धन्य है भारत भूमि, जिसने ऐसे ऐसे नर पुरुषों को जन्म दिया। कथा समाप्त हुई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। ये बहुत पुण्य का काम होगा, क्योंकि आप भी सुनेंगे और दूसरों का कल्याण भी होगा और साथ में आपका भी कल्याण होगा। चलिए अब मिलते हैं दूसरी कहानी में।